यदि आप में से कोई वृंदावन के बाहर जाना चाहता है तो जाए, परंतु मैं, मेरा कान्हा, वृंदावन की कोई भी मैया और उनके बच्चे वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। किसी लोहे के टुकड़े के कारण हम अपने बच्चों को विपदा में नहीं डाल सकते। हाँ, यशोदा रानी उचित कह रही हैं। बाकी सभी को पंचायत में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मैं बस आप सबके समक्ष ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरा कान्हा वृंदावन के बाहर नहीं जाएंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी वस्तु का लोभ नहीं है। मुझे लगता है कि यशोदा जो भी कह रही है उचित कह रही है। लाभ किसी के लिए भी अनुचित नहीं है। हमें जिस भी चीज की आवश्यकता है वो सब कुछ हमारे वृंदावन में है, और हमने जो कुछ भी मांगा है, जो कुछ भी चाहा है, उससे कहीं अधिक हमें वृंदावन ने दिया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि केवल लोहे के मोह में हमें वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्षमा कीजिए महोदय, हम वृंदावन वासी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। महोदय, अब आप जा सकते हैं। ये वृंदावन वासी अपने आप को समझते क्या है? मुझे इन्हें मेरा वास्तविक रूप दिखाना ही होगा। अब मैं वृंदावन में ऐसा खेल खेलूंगा जो आज तक किसी ने ना खेला होगा और ना ही किसी ने देखा होगा। कान्हा, आज तो मैया ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। हाँ दाऊ, पर हमें ये खेल पुनः आरंभ करना ही होगा। पर कैसे कान्हा? अब तो ना अघासुर वृंदावन के भीतर आ सकता है और ना तुम वृंदावन से बाहर जा सकते हो। तो अब ये खेल खेलेंगे कैसे? दाऊ, समय आ गया है। मेरी सहायता करने का वचन दिया था ना आपने, तो अब आप अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कीजिए। मैं तो सदैव तुम्हारी सहायता करने के लिए सज्ज हूँ कान्हा। तुम्हारी हर लीला में सहभागी रहने के लिए तैयार रहता हूँ। अब बताओ, हमें क्या करना होगा? हम नहीं, जो करेगी हमारी टोली करेगी दाऊ। दाऊ, अपनी योजना के अनुसार अभिनय आरंभ करो। देखा ना कान्हा, कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना कान्हा। ये दाऊ को क्या हो गया है? उनको किसी न किसी तरह कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी एक क्षण निर्मल से रहते हैं और दूसरे क्षण से कभी टेढ़ा मुंह बना लेते हैं। छोड़ो उनकी बातें, हम खेलते हैं ना। यशोदा मैया ने जब मना किया तब मुझे लगा कि बाबा उन्हें मना लेंगे, परंतु नहीं। बाबा ने तो मैया से सहमत होकर तुरंत अपना निर्णय सुना दिया। कौन सा निर्णय? अब तू बड़ी उतावली हो रही हो सुनने के लिए। बाबा ने तो यशोदा मैया का कहा मानकर इतने बड़े शुभ समाचार को टाल दिया। शुभ समाचार? कान्हा, कितना अच्छा होता ना यदि नंद बाबा मान जाते। हमारा गांव समृद्धि से संपन्न होता। जो कुछ भी हुआ बहुत ही अनुचित हुआ। मुखिया जी, क्या अनुचित हुआ? आप ये अकेले में किस विषय में बात कर रहे थे? और वो शुभ समाचार? हम वास्तव में पर्वत पर चढ़ने का अवसर गवा चुके हैं। जो वृंदावन के बाहर है, ज्ञात है। पर्वत चढ़ना? ये कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी? तो सुनो, कल हमारे गांव में एक यात्री आया था। उसने हमारे गांव के साथ एक व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। मैं तो यहाँ व्यापार करने आया हूँ। कैसा व्यापार? आपके गांव के समीप एक बड़ा सा पर्वत है और उस पर्वत पर इतना सारा लोहा है कि कोई भी गांव शीघ्र संपन्न हो सकता है।
क्योंकि वो स्वयं लोहे का खनन नहीं कर सकता, इसलिए उसने हमारे लोगों की सहायता से पर्वत से लोहा निकालना चाहता है, जिससे हमारा वृंदावन रातों रात धन से संपन्न हो जाएगा। ऐसी बात है? हाँ, ये तो कितनी अच्छी बात है ना। परंतु बाबा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु इससे हमारे लोग, हमारे गांव का ही तो भला होगा ना। यदि मेरे कुछ करने से मेरे माता पिता समृद्ध हो सकते हैं, तो मैं अपने माता पिता के लिए ये संकट उठा सकता हूँ और उससे आनंद भी आएगा। हम टोली नंद बाबा के पास जाएंगे और उन्हें इस बात के लिए मना लेंगे। क्या कहती हो वृंदा? हम किसी से भी भयभीत नहीं होते, चाहे वो कितनी भी बड़ी विपत्ता हो या फिर संकट। दोनों को अपनी मुट्ठी में बंद कर हम अपने घर वालों के लिए लोहा ले आएंगे। ये हुई ना बात, हम बिना किसी भय से उस पर्वत पर जाएंगे। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। क्या बात है दाऊ, आपने तो टोली को फंसा दिया। अच्छा अभिनय था आपका। इसमें तो मैं निपुण हूँ कान्हा। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा मन कहता है कि वृंदावन में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बात से सहमत होकर मेरे पास चला आएगा। यदि कोई एक भी मेरे साथ इस पर्वत पर आ गया तो मैं उसे निकाल लूंगा। फिर उसे ढूंढने कोई और आएगा, मैं उसे भी निकल जाऊंगा और ऐसा करते करते मैं पूरे वृंदावन को निकल जाऊंगा और फिर उस बालक कृष्ण को भी। मैया, आप ही तो कहती है ना कि घराई लक्ष्मी का सदैव सम्मान करना चाहिए। सही कहा पुत्र। तो आज जब नारायण आपको मुझे संपन्न होने का अवसर दे रहे हैं, तो आप इस अवसर को अस्वीकार कैसे कर सकती है? लोहे का खनन ही तो करना है, भला इस कार्य में संकट कैसे हो सकता है? वृंदावन से बाहर जाने का भय है। परंतु केवल इस कारण से स्वयं लक्ष्मी हमें समृद्ध करने आई है, तो क्या हम उन्हें जाने देंगे? माँ को यदि मैंने ये कार्य करने के लिए मना लिया, तो हम कितने धनवान और समृद्ध हो जाएंगे। एक संपन्न जीवन जिएंगे हम। कल प्रातःकाल जाकर ही हम उस पर्वत को देख आएंगे। यदि वहाँ वास्तव में लोहा है, तो मुझे विश्वास है वो हमें अवश्य मिलेगा। माँ को तो मना लिया मैंने, अब यदि वहाँ हमें लोहा मिल गया तो पूरा वृंदावन हमारी जय जयकार करेगा। उन्हें हम पर गर्व होगा कि हमने संकट उठाकर वृंदावन के लिए कितना कुछ कर दिखाया। दाऊ, अब देखना, कल प्रातः तो बहुत ही आनंद आने वाला है। अब मेरी बांसुरी की लीला का भी समय आने वाला है। अब तुम्हारी बांसुरी से हमारी टोली और गांव वालों का अघासुर के पास जाने का क्या संबंध? संबंध है दाऊ, मेरी ये बांसुरी ही है जो अघासुर के इस छोटे से खेल को और भी आनंददायी करेगी। गुफा लगता है लोहा इसके भीतर ही होगा। इसके लिए हमें भीतर जाकर ही पता करना चाहिए। चलो देखते हैं, सबसे पहले लोहे को कौन ढूंढता है। जो ढूंढ निकालेगा वही विजय होगा।
वृंदावन वासियों अंततः अगासुर के जाल में फंस ही गए। ये अंधेरा क्यों हो गया? अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है वृंदावन वासियों। तुम कितना भी प्रयास कर लो अघासुर, किंतु मेरे होते हुए तुम एक भी वृंदावन वासी का अनिष्ट नहीं कर सकते।